तो हेलो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच के अंतर को। आज हम ये जानेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और इन दोनों के बीच में क्या ऐसा डिफरेंस होता है जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग बनाता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस देखेंगे। द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। मतलब किसी भी रास्ते में आप जो दूरी तय करते हो उसे ही हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। जो एक्चुअल पाथ में आप चले हो, जिस रास्ते से आप गए हो या जिस रास्ते से आप आए हो, उसे ही डिस्टेंस कहते हैं। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब हुआ कि इसमें दिशा नहीं होता है। एंड इट कैन नेवर बी ज़ीरो और नेगेटिव। और ये ना ही कभी ज़ीरो हो सकता है और ना ही कभी नेगेटिव हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर थोड़ा सा भी चल रहे हो तो डिस्टेंस होगा ही होगा। वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है और ना ही नेगेटिव में हो सकता है। और अगर आप रुके हुए हो तो आपने कोई डिस्टेंस तय ही नहीं किया है। आप किसी डिस्टेंस में मतलब गए ही नहीं हो। और अगर आप थोड़ा सा भी हिल रहे हो तो आपने कुछ डिस्टेंस कवर किया है। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि यूनिट इसका होता है मीटर, जो कि हम सब जानते हैं। अब इसके बीच का डिफरेंस जो है वो मैं आपको बताता हूँ। डिफरेंस में मतलब कि डिस्टेंस किसे कहते हैं, जैसे ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में आपको जाना है, तो आपके पास एक रास्ता ऐसे हो सकता है, एक रास्ता ऐसे हो सकता है, और एक रास्ता ऐसे हो सकता है। तो आप अगर आप इस रास्ते से जा रहे हो तो इसकी जो दूरी होगी वो एक्चुअल डिस्टेंस होगी। अगर आप इस रास्ते से जा रहे हो तो इसकी जो दूरी होगी ये आपकी एक्चुअल डिस्टेंस होगी। मान लेते हैं ये 5 किलोमीटर का है, ये 3 किलोमीटर का है, और ये 4 किलोमीटर का है। तो अगर आप इस रास्ते से जा रहे हो, इस रास्ते से जा रहे हो, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 5 किलोमीटर। अगर आप इस रास्ते से जा रहे हो तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 3 किलोमीटर। और अगर आप यहाँ से जा रहे हो तो आपने कितना ट्रैवल किया? 4 किलोमीटर। तो ये तो हमने पढ़ा पहले डिस्टेंस के बारे में। अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस की परिभाषा क्या कहती है वो तो हमने देख लिया। अब डिस्प्लेसमेंट की परिभाषा क्या कहती है वो भी हम अब देखने जा रहे हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि हमारे इनिशियल पोजीशन जहाँ पे हम खड़े हैं और हमारा फाइनल पोजीशन जहाँ पे हम जाके रुकेंगे, उन दोनों के बीच की सबसे कम दूरी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, मीन्स इसका दिशा फिक्स होता है। अगर आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो तो वो आपका दिशा फिक्स हो गया कि आप उसी लाइन में जाओगे, आप पीछे नहीं आ सकते हो। और अगर आप पीछे आ रहे हो तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, ये ज़ीरो हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो अभी हम समझेंगे सबसे पहले कि डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, फिर हम देखेंगे ये कैसे पॉजिटिव हो सकता है, कैसे ज़ीरो हो सकता है, और कैसे नेगेटिव हो सकता है। और आप सभी को पता है इसका भी जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट, वो मीटर होता है। तो ये देखिए, आप इस पॉइंट पे खड़े हो और इस पॉइंट पे आपको जाना है। ये आपका इनिशियल पोजीशन हो गया जिसे मैं आई से मान रहा हूँ, और ये आपका फाइनल पोजीशन जिसे मैं एफ से मान रहा हूँ। आप यहाँ जाना चाहते हो। अब आपने ये जो रास्ता तय किया ये तो हो गया डिस्टेंस। ये जो रास्ता आपने तय किया ये हो गया डिस्टेंस, या फिर ऐसे ऐसे जो भी। ये हो गया 5 किलोमीटर, ये हो गया 3 किलोमीटर जो मैंने पहले बताया था, और ये हो गया 4 किलोमीटर। अब ये सब तो हुआ डिस्टेंस बस। बट इन दोनों के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट जो पाथ होगा वो क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन। मतलब किसी भी दूरी को सबसे छोटा करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? एक स्ट्रेट लाइन में उसके सीधा सीधी जा सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? सबसे छोटा रास्ता हो जाएगा। और इसी स्ट्रेट लाइन को हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। और ये जो है, मान लीजिए ये 5 किलोमीटर हुआ, ये 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, ये इससे कम होगा हमेशा, ये तीनों से ये कम होगा। ये 1.5 किलोमीटर हो सकता है, या 2 किलोमीटर हो सकता है, या 1 किलोमीटर हो सकता है, लेकिन ये इन तीनों से क्या होगा? कम होगा। अब हम ये देखेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे ज़ीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैसे ज़ीरो हो सकता है, कैसे नेगेटिव हो सकता है, और कैसे पॉजिटिव हो सकता है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, यहाँ पे आप खड़े थे, आप यहाँ गए। ठीक है, ये मैं और थोड़ा सा लाइन ले लेता हूँ। ये लाइन जो मैंने लिया है ये मैंने बस आपको नेगेटिव वाले समझाने के लिए बताया है। तो पहला हम देखेंगे पॉजिटिव। आप यहाँ से गए, यहाँ से आप इधर जाओ या इधर जाओ,
जिधर भी जाओगे वो आपका डायरेक्शन हो जाएगा। अगर आप इस तरफ मूव करते हो तो ये आपका डायरेक्शन हो गया, और अगर आप इस तरफ मूव करते हो तो ये आपका डायरेक्शन हो गया। तो अभी हम देखते हैं कि आप किस तरफ मूव कर रहे हो, इस साइड। इस साइड आप मूव कर रहे हो तो ये आपका डायरेक्शन हुआ, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। जो भी दूरी आप तय करोगे जाहिर सी बात है वो पॉजिटिव ही होगा, ये हो गया पॉजिटिव वाले में। अब हम देखेंगे ज़ीरो कैसे होता है। मान लिए आपका इनिशियल पोजीशन यहाँ है और आप किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हो, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हो, ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हो। तो अब क्या आपने क्या किया, आप यहाँ खड़े हो, यहाँ से आप यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए। अगर आप यहाँ आके रुकते हो तो ये आपका डिस्टेंस हो गया और ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका डिस्टेंस और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बट अब आपने क्या किया, आप फिर इधर जाते 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 आप फिर अपने इनिशियल पोजीशन पे आ गए। तो आप आपने स्टार्ट यहाँ से किया था, ठीक है, आप फिर यहीं आके रुक गए। तो इसलिए आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, क्योंकि आपने कहीं मूव ही नहीं किया। मान लेते हैं अगर आप यहाँ खड़े हो, मान लेते हैं आप यहाँ खड़े हो, किसी ने आपको यहाँ पे यहाँ से आपको देखा, ठीक है, 2 मिनट पहले देखा, देखने के बाद उसने देखा कि आप यहीं खड़े हो। फिर आपने 2 मिनट में क्या किया, आप यहाँ पे से यहाँ पे आ गए, और वो 3 मिनट बाद फिर अगर वो कहीं से आ रहा है तो फिर आपको देख रहा है आप यहीं पे हो, तो वो तो यही कहेगा ना कि आपने कोई दूरी तय ही नहीं किया है, आप कहीं गए ही नहीं हो। लेकिन एक्चुअल में आपने दूरी तो तय किया है, बट आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, आपके जगह का जो अंतर है, वो एक्चुअल में सेम रह गया है। बात को समझ में आया, इसे ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये ज़ीरो ऐसे होता है, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो, अगर आप घूम के आ गए तो इसमें आप शॉर्टेस्ट पाथ क्या ही खोजोगे, आप जहाँ से स्टार्ट किए हो वहीं आप आके रुक गए हो, इसमें आप शॉर्टेस्ट पाथ नहीं देख सकते, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट इसमें ज़ीरो होगा, क्योंकि 1 मीटर का भी फ़र्क नहीं होगा। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये नेगेटिव कब होता है। मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ से आप पहले यहाँ गए तो आपका डायरेक्शन तो ये फिक्स हो गया कि आप अब इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। लेकिन अब कुछ देर यहाँ से 10 मीटर दूर चलने के बाद आपको ध्यान आया कि नहीं, मुझे इस तरफ नहीं जाना था, अब मुझे इस तरफ जाना है। तो आप पहले यहाँ गए, आपका 10 मीटर का डिस्टेंस हुआ प्लस डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। फिर आप वापस यहाँ आ गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया ज़ीरो, क्योंकि आप यहाँ से फिर वापस यहाँ आ गए। लेकिन डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस ये 10 मीटर यहाँ से यहाँ जाने का और फिर यहाँ से यहाँ जाने का 20, कितना हो गया, 20 हो गया। अब आप देखो, अब आप फिर यहाँ से यहाँ आ गए और फिर आप यहाँ आ गए 5 मीटर, ठीक है। अब यहाँ आके आप रुक गए, ये आपका फाइनल पोजीशन में होगा, ये आपका इनिशियल पोजीशन था और अब ये आपका फाइनल पोजीशन होगा। तो डिस्टेंस कितना हुआ, 10 मीटर, 20 मीटर और 5 मीटर, 25 मीटर। तो अब तो आपका डिस्टेंस प्लस 5 मीटर भी होगा। बट डिस्प्लेसमेंट जो देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का ज़ीरो हो गया, फिर यहाँ से आप यहाँ गए तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में कितना का डिफरेंस है, 5 मीटर का। तो इसीलिए यहाँ पे आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। बट 5 मीटर तो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, बट प्रॉब्लम यहाँ पे यहाँ है कि आपने इस रास्ते को चुना था, तो आपका डायरेक्शन फिक्स हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो आपका डायरेक्शन फिक्स हो गया। बट आपने फिर वहाँ से रिटर्न आया, रिटर्न आने के बाद फिर आप इधर गए, तो अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जानते हो, सॉरी एक्स और एक्स डैश कोऑर्डिनेट जानते हो, तो आप ये जानते हो कि इधर का जो पोर्शन होता है, इसके इधर का पोर्शन पॉजिटिव होता है, इधर का पोर्शन नेगेटिव होता है। तो आपने जब ये डायरेक्शन चुना तो ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, तो आप अगर इसके उल्टे आओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेगेटिव होगा, -5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका क्या होगा, -5 मीटर। ऐसे ये नेगेटिव हो सकता है। तो आपने अभी यहाँ पे देखा, क्या क्या देखा आपने, आपने देखा कि पॉजिटिव कैसे हो सकता है, नेगेटिव कैसे हो सकता है और ज़ीरो कैसे हो सकता है, ये आपने देखा डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब इन दोनों में फ़र्क यही है कि आप यहाँ खड़े हो, आप यहाँ खड़े हो, यहाँ से ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, और आप जो भी ऐसे ऐसे जो भी दूरी तय कर रहे हो ये आपका डिस्टेंस हो गया, ठीक है।